फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो सब लोग सेफ होंगे और खुश होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि इंडिया में अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव आई है, जो कि फर्स्ट वेव से भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और जिससे जो इंडिया की सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसके चलते बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है। इंडिया से जाने वाली फ़्लाइट को बैन कर दिया है, या फिर उनमें से ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर यूएसए, बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडिया से जाने वाली सारी फ़्लाइट्स बैन कर दी है। लेकिन फ़िलहाल ही 17 मई से यूके ने वापस से कुछ फ़्लाइट इंडिया टू यूके स्टार्ट कर दी है। और मैं अभी 10 दिन पहले ही ट्रैवल करके आई हूँ इंडिया टू यूके। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाकर अपना जो सारा ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो सारा ट्रैवल एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंडिया से यूके ट्रैवल करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक। तो उन लोगों को मेरा ये वीडियो देख के थोड़ी बहुत हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। और एक यही वजह है कि मैंने ये वीडियो आज हिंदी में बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से लोग अभी इंडिया से यूके ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी सारे लोग जो है वो इंडिया से यूके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जिनके पास यूके का वीज़ा है, जैसे कि जो यूके के रेसिडेंट है वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर जिनके पास बीआरपी कार्ड है। बीआरपी कार्ड मतलब बायोमेट्रिक रेसिडेंशियल परमिट यूके का, वो लोग अभी ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर बीआरपी कार्ड नहीं मिला लेकिन जिनके पास बीआरपी लेटर है वो लोग भी अभी इंडिया से यूके ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ और न्यू रूल के साथ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे न्यू रूल अपडेट किए हैं आफ्टर दिस सेकेंड वेव। और अगर आपको अभी इंडिया से यूके ट्रैवल करना है तो आपको 10 डेज़ के लिए कंपलसरी होटल क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा यहाँ आकर। तो ये बात आप आपके माइंड में बिठा लीजिए, ताकि यहाँ आने के बाद आपको उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं। चलो तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपनी टिकट बुक करनी है, उसके बाद आपको अपना सीट कंफर्म करना है, उसके बाद आपको वेट करना है जब आपको ये मेल ना आ जाए कि यस आपकी फ़्लाइट जो है वो कंफर्म है, ऑन टाइम है। क्योंकि पैंडमिक के चलते बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो एक या तो पोस्टपोन हो जाती है या तो रीशेड्यूल हो जाती है। इसीलिए तब तक के लिए आपको वेट करना है। और जब आपको वो मेल आ जाएगा कंफर्मेशन का, यस कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कंफर्म है या फिर ऑन टाइम है, तब आप अपना जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू कीजिएगा। तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको अपना जो होटल है क्वारंटाइन के लिए वो बुक करना है। तो उसकी जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वो उस लिंक पर जाकर अपना होटल क्वारंटाइन बुक कर सकते हैं। तो होटल क्वारंटाइन बुक करना मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, उन लोगों को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हाँ चलो मैं तो ये होटल में ही रुकूंगा, मैं तो वही होटल में रुकूंगा, मुझे तो ये होटल अच्छी लगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो अच्छे अच्छे रिव्यू डाले हैं कुछ कुछ होटल के, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं वही होटल में रहने जाऊँगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि आप किस होटल में क्वारंटाइन होने वाले हैं, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी आप कौन से होटल में रुकने वाले। हम लोग बस उस पोर्टल में जाके अपनी जो ट्रैवलिंग डिटेल्स है, मतलब हम लोग कब ट्रैवल करने वाले हैं, हम लोग कब पहुंचेंगे और कौन से टाइम पर पहुंचेंगे, और फिर हमारा जो पासपोर्ट नंबर है या फिर और जो अमाउंट है, वो जो पैकेज का अमाउंट है हम लोगों को वो पे करना है। हम लोग बस यही कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन का मेल आएगा। उस मेल में आपको उन लोगों ने कौन सा होटल आप लोगों को प्रोवाइड किया है उस होटल का नाम आएगा। तो आप वो मेल जो है वो डिलीट मत करना, वो मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी आपको वापस एक मेल आएगा, उस मेल में वो आप लोगों को एक सीटीएम की इनवॉइस रिसिप्ट सेंड करेंगे। तो वो रिसिप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिसिप्ट एंड ये मेल दोनों आपको संभाल कर रखने हैं, क्योंकि आगे जाके आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको ये 2 मेल आते हैं तभी आप ये कंफर्म समझिएगा कि आपकी जो होटल है क्वारंटाइन के लिए वो बुक हो चुकी है। अगर आपको ये 2 मेल नहीं आए, इसका मतलब आपकी जो होटल है वो अभी तक बुक नहीं हुई है। सो अगर आपको ये कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से मेल जल्दी नहीं आता है, तो आप लोग सीटीएम के जो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि मुझे वो मेल नहीं आए, और अगर वो मेल आपको आ गए
तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपकी होटल बुक हो चुकी है। क्वारंटाइन के लिए हमें कितने मनी पे करने हैं? फॉर सिंगल पर्सन हमें पे करने हैं 1750 पाउंड। फॉर कपल, अगर कोई कपल ट्रैवल कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमें सेम मनी पे करने हैं 1750 पाउंड, और दूसरे पर्सन के लिए हमें पे करने हैं 650 पाउंड। अगर आप चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके चाइल्ड की एज ओवर 11 है तो आपको उसके लिए पे करने हैं 650 पाउंड। अगर आपकी चाइल्ड की एज 5 to 11 ईयर ओल्ड है तो आपको उसके लिए पे करने हैं 325 पाउंड। और अगर आपके चाइल्ड की एज 1 to 5 ईयर ओल्ड है तो आपको उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो आपके जो ये चार्जेस है, यानी ये जो पूरा पैकेज है, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपका फूड इंक्लूड होगा, उसमें आपके जो 2 कोविड टेस्ट होंगे क्वारंटाइन में वो टेस्ट इंक्लूड होंगे, उसमें जो आपका ट्रांसपोर्ट है एयरपोर्ट से होटल तक, और जब आप क्वारंटाइन फिनिश करोगे उसके बाद वापस होटल से एयरपोर्ट तक वो इंक्लूड होगा, और आपका रूम, ये सारी चीज़ें उसमें आपकी इंक्लूड आएगी। इवन जब आप होटल पहुंचोगे और जब आप एयरपोर्ट पहुंचोगे तो वो लोग ही आपका जो सामान है वो कोच में डालेंगे, और जब होटल में उतरोगे तब वो लोग ही आपका सामान कोच से बाहर निकालेंगे, और होटल में भी जो होटल का स्टाफ है वो स्टाफ आपका जो सामान है वो आपके रूम तक पहुंचाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में इंक्लूड रहेगी। तो उसके बाद आपको करनी है कोविड टेस्ट, और कोविड टेस्ट कौन सी करनी है या फिर कब करनी है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो आपको करनी है कोविड-19 रियल टाइम RT-PCR टेस्ट, और जो कब करनी है तो ये टेस्ट आपको करनी है 72 आवर्स बिफोर योर डिपार्चर। तो अगर आप वो 72 आवर्स के विंडो में ये टेस्ट करेंगे तभी वो लोग इस टेस्ट को वैलिड मानेंगे। तो रही बात अभी टेस्ट की, तो आपको टेस्ट का तो आपको पता ही है कि टेस्ट आपको कब करनी है, लेकिन रिपोर्ट के बारे में भी आपको मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो एयरलाइंस हैं उन्होंने भी कुछ नए रूल्स अपडेट किए हैं। जैसे कि मैं अभी एयर इंडिया से ट्रैवल करके आई हूँ तो मुझे एयर इंडिया का पता है। एयर इंडिया से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में तो आपके जो कोविड रिपोर्ट होगा उस कोविड रिपोर्ट पर QR कोड कंपलसरी चाहिए, मीन्स चाहिए, और जो नाम आपका पासपोर्ट पर है वही नाम आपके कोविड रिपोर्ट पर होना चाहिए। और या तो आपका पासपोर्ट नंबर या तो आपका आधार नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आपके जो कोविड-19 रिपोर्ट रहेगा उसमें होना चाहिए। तो मेरा मेरा ये कोविड-19 रिपोर्ट है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर नीचे QR कोड दिया हुआ है, और यहाँ पर मेरा जो पासपोर्ट पर नाम है वो नाम है, और यहाँ पर मेरा आधार कार्ड का नाम दिया हुआ है। क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट का नंबर नहीं डाला तो मैंने इसमें आधार का नंबर डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको सेम यही सैंपल का रिपोर्ट बनाना है, क्योंकि हर लैब के अलग अलग सैंपल होते हैं रिपोर्ट के। बट आपको एक बात मेक श्योर करनी है कि आपका जो पासपोर्ट पर नाम है वही नाम आपका रिपोर्ट पर होना चाहिए, आपका पासपोर्ट का नंबर रिपोर्ट पर होना चाहिए, और QR कोड होना चाहिए। और QR कोड बस होना ही नहीं चाहिए, वो QR कोड स्कैन करने के बाद आपका जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन जनरेट भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी वो QR कोड स्कैन करके देखते हैं। अगर आपका QR कोड स्कैन हुआ और आपका रिपोर्ट जनरेट हुआ तभी वो लोग आपको बोर्डिंग के लिए अलाउड करेंगे। अगर आपका QR कोड स्कैन नहीं हुआ तो वो आप लोगों का रिपोर्ट इनवैलिड मानकर आप लोगों को बोर्डिंग करने नहीं देंगे। सो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कोविड-19 रिपोर्ट लेते वक्त। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म का मतलब होता है कि उन लोगों को पता चलेगा कि हम ओरिजिनली किस कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं, या फिर हमारी जो कंट्री है वो रेड लिस्ट में है या नहीं है। तो और अगर रेड लिस्ट में है तो हम अपना जो होटल है क्वारंटाइन के लिए वो बुक किया है या नहीं किया है, क्योंकि जब हम लोग पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करते हैं वो लोग उस CTM रिसिप्ट के लिए पूछते हैं अगर हमारी कंट्री रेड लिस्ट में है, और अगर हमारे पास वो CTM नंबर नहीं होगा इनवॉइस तो हम लोग पैसेंजर लोकेटर फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना होता है लास्ट में, और आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद डाउनलोड करना है क्योंकि इसकी प्रिंट आपको लगेगी। तो
तो अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं। सबसे पहले तो आपको अपना पासपोर्ट लगेगा। अगर आप रेसिडेंट हैं उधर के तो इट्स ओके, पासपोर्ट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप यूके के रेसिडेंट नहीं हैं तो आपको आपका बीआरपी कार्ड लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा आपका ई टिकट, बोर्डिंग पास निकालने के लिए। उसके बाद आपको लगेगा पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। उसके बाद आपको लगेगा कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट। उसके बाद सीटीएम की रिसिप्ट, और जो मैंने बोला था 2 मेल आएंगे उसमें से एक रिसिप्ट का होगा और दूसरा होगा एक होटल नेम का। तो वो होटल नेम वाला भी रिसिप्ट का आपको एक जेरोक्स रखना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं लगेगी। लेकिन जब आप यूके पहुंचोगे वहाँ पर वो लोग आपको पूछेंगे कि कौन सा होटल आपको उन लोगों ने प्रोवाइड किया है। उसके लिए आपको वो जो मेल है कंफर्मेशन का, उसका जेरोक्स उनको आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। सो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे, और क्योंकि कभी भी कौन से भी डॉक्यूमेंट्स वो पूछ सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल तो सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी अगर कुछ आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना इंस्टा की लिंक नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली डीएम करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।